स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शॉक एब्जर्वर, जिसे आमतौर पर शॉकर भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं शॉकर क्या है, ये गाड़ी में क्यों लगाया जाता है, कितने टाइप के शॉकर होते हैं और इसको ये कैसे काम करता है, कैसे इसको चेक करते हैं और इसके इंटरनल कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। जैसा कि डायग्राम से पता चलता है, शॉकर सस्पेंशन सिस्टम का ही एक प्रकार होता है। तो इस डायग्राम के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी गाड़ी का कोई भी टायर किसी ऑब्स्टेकल को क्रॉस करता है, किसी भी ऊंचाई से ब्रेकर से जब जंप करेगा तो टायर अपवर्ड ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और कॉइल स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने के बाद जब ब्रेकर से टायर क्रॉस करने के बाद टायर वापस प्लेन रोड पे आता है तो कॉइल स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा और ये बार बार अपवर्ड और डाउनवर्ड जाने की कोशिश करेगा, जिसको ओसिलेशन ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। इस ओसिलेशन को कम करने के लिए शॉक एब्जर्वर का प्रयोग किया जाता है। शॉक एब्जर्वर ताकि गाड़ी में बैठे यात्रियों को सुविधाजनक उनकी यात्रा हो सके, बार बार गाड़ी में झटके ना लगे। और ये इस डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज एक लोहे के गार्डर पर हमने ये कॉइल स्प्रिंग फिट किया हुआ है इधर भी, और यहाँ पर हमने एक वेट इस पर रखा हुआ है। जैसे ही हम वेट को दबाएंगे और वेट को छोड़ देंगे तो ये जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड स्प्रिंग लगातार होता रहेगा, जिसकी वजह से ये अनकंफर्टेबल रहेगा। सेम इसी तरह से अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर जो अपना चेसिस फ्रेम है जिसके साथ ही एक कॉइल स्प्रिंग बंधा हुआ है और नीचे टायर के साथ में, डेड एक्सल के साथ में, तो टायर भी बार बार ऊपर नीचे होने की कोशिश करेगा और गाड़ी बिल्कुल झूलने लगेगी। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें शॉक एब्जर्वर की ज़रूरत होती है। आइए अब हम जानते हैं शॉक एब्जर्वर कितने टाइप के होते हैं। इसको शॉक एब्जर्वर की टाइप्स, शॉक एब्जर्वर मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक। मैकेनिकल टाइप के शॉक एब्जर्वर आजकल की गाड़ियों में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ये बहुत पुरानी बाइक के अंदर इसका प्रयोग किया जाता था। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता था। ये ये एक्सल और ये फ्रेम, ये दोनों शाफ्ट मूवेबल ज्वाइंट से बंधी होती हैं जो कि अप एंड डाउन मूव कर सकती है। यहाँ पर ये एक्सल के द्वारा फ्रंट का ये व्हील इससे बंधा होता है। अब जब भी टायर अपवर्ड जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर ज्वाइंट की वजह से ये शाफ्ट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ये नीचे आने की कोशिश करेगी, तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन अगर ये चीज़ लगातार कंटिन्यूस होती रहेगी तो हमारी ड्राइविंग अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इसलिए इसके बीच में हम एक रोटर लगा देते हैं या गियर लगा देते हैं और यहाँ पर शाफ्ट के साथ में हम ऐसे टिथ बना देते हैं। इन टिथ के बीच में ये रोटर फंसा होता है, जिसकी वजह से जब भी टायर के अंदर मूवमेंट होएगी अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये रोटर ऊपर नीचे घूमता रहेगा और डंप डाउन करेगा शॉक्स को। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको अभी प्रॉपरली आपको दिखाई देगा। ये चेसिस फ्रेम होता है जैसे बाइक का, यहाँ पिछला टायर लगा हुआ है, ये फ्यूल टैंक है और ये पिछली सीट है। तो अब आपको क्लियर इससे पता चल गया होगा ये वाला अपना मैकेनिकल जो है हाइड्रोलिक मैकेनिकल शॉक एब्जर्वर कैसे काम करता है। आइए अब हम हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर के बारे में जानते हैं। हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर
हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर ये 3 टाइप के होते हैं, वेन टाइप, पिस्टन टाइप एंड टेलीस्कोपिक टाइप। टेलीस्कोपिक टाइप। वेन टाइप से हम स्टार्ट करेंगे। वेन टाइप शॉकर भी बहुत, वेन टाइप शॉक ऑब्जर्वर के बारे में हम जानने के बारे में कोशिश करें। वेन टाइप के अंदर, शॉकर के अंदर एक वेन शाफ्ट के साथ बंधी होती है। ये एक वेन है और ये एक शाफ्ट के द्वारा बंधी होती है, जिसका दूसरा सिरा एक्सल के साथ बंधा होता है, जिस पे व्हील लगा होता है। जब भी टायर के नीचे कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा तो ये टायर ऊपर उठने की कोशिश करेगा, और ये जो रॉड है, शाफ्ट है, ये बंधी हुई है, ये शाफ्ट भी ऊपर जाने की कोशिश करेगी। इसको मैं कुछ ऐसे इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। ये शाफ्ट भी ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पर वेन के साथ बंधा हुआ है तो ये वेन भी थोड़ा घूमने की कोशिश करेगी। ये लगभग इस तरह से दिखाई देगी। ये वेन एक हाउसिंग के अंदर फिट होती है और ये एक पूरी तरह से सील्ड होती है। इसके अंदर ऑयल भरा होता है। यदि ये हाउसिंग खाली होता तो ये शाफ्ट बार बार ऊपर नीचे जाने की लगातार कोशिश करेगी, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है तो ये उतनी जल्दी अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं हो पाएगी। इसको ऊपर नीचे जाने में कुछ समय लगेगा, जिससे हमारे झटके जो है कम हो जाएंगे। और ये पूरी हाउसिंग चेसिस फ्रेम के साथ बंधी होती है। आई होप वेन टाइप शॉक ऑब्जर्वर के बारे में भी आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टाइप जो शॉकर का है वो है पिस्टन टाइप। पिस्टन टाइप में 2 टाइप के शॉकर होते हैं, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग शॉक ऑब्जर्वर, शॉकर एंड डबल एक्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंगल एक्टिंग शॉक ऑब्जर्वर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें ये एक शाफ्ट जो मैंने आपको वेन टाइप में भी दिखाई थी, एक शाफ्ट इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये केम के साथ बंधी होती है और इसका दूसरा हिस्सा एक्सल के साथ, जैसे मैंने पहले बताया, मोमेंट इसी टायर के अंदर, जैसे टायर के अंदर होगी, एक्सल के अंदर होगी, ये अपवर्ड जाएगा तो ये भी अपवर्ड जाने की कोशिश करेगी। ये शाफ्ट इसके साथ बंधी हुई है। यहाँ पर हमारी मूवमेंट होगी। यहाँ पर हमारा प्लंजर या पिस्टन लगा होता है और ये एक हाउसिंग के अंदर पिस्टन लगा होता है और इसके सामने कॉइल स्प्रिंग ऐसे लगा होता है जो पिस्टन यहाँ पर प्रेशर डेवलप रखता है और इसके अंदर ऑयल भरा होता है। ऑयल भरा होने के कारण ये इसका हाउसिंग है। इसके अंदर ये एक्टिविटीज होती है और यहाँ पर एक इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व लगी होती है। ये पूरा शील्ड चेंबर है, यहाँ से इसमें ऑयल भरा रहता है इस हाउसिंग के अंदर, यहाँ से। ठीक है जी। तो जैसे ही इस शाफ्ट के अंदर मूवमेंट होएगी, टायर के साथ, ये एक्सल के साथ बंधी हुई है, इसलिए यहाँ पे जैसे ही मूवमेंट होएगी तो ये पिस्टन को आगे की तरफ, पीछे की तरफ एक्सपेल करेगी, एक्सपेंड करेगी और यहाँ जो ऑयल है वो इधर जो हाउसिंग है उसके अंदर जा सकता है और वापस भी आ सकता है। बीच में
कॉइल स्प्रिंग दिया हुआ है ताकि इसका प्लंजर जो है वो प्रॉपरली काम करता रहे। ये अपना सिंगल एक्टिंग पिस्टन का शॉक एब्जॉर्बर है जो आजकल कुछ ही गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद डबल एक्टिंग पिस्टन टाइप शॉक एब्जॉर्बर, इसके बारे में जैसा कि मैंने सिंगल एक्टिंग का बताया, डबल एक्टिंग के अंदर दोनों तरफ प्लंजर होते हैं। ये अगर हम कुछ डबल एक्टिंग, यहाँ पे डबल एक्टिंग, इसकी कीम जो मैंने ऐसे दिखाई थी आपको, इसकी दूसरी साइड भी इस तरह से कीम होएगी और ये जो है शाफ्ट इसी तरह से एक्सल के साथ बंधी हुई है। इधर व्हील लगा हुआ है, मोमेंट यहीं पे होनी है। तो इधर भी एक प्लंजर लगा होगा, इधर भी एक प्लंजर लगा होगा और ये हाउसिंग के अंदर इस तरह से दोनों तरफ ये इसके अंदर कॉइल स्प्रिंग लगा हुआ है जो यहाँ पर प्लंजर को सटा के रखता है। ये हाउसिंग, ये इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व और यहाँ पे जो है इसके अंदर कंटेनर में ऑयल भरा रहेगा और यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स ये एक्शन होता रहेगा। यहाँ ऑयल हमारा इस चैम्बर में इनलेट वाल्व के थ्रू आएगा और वापस भी आ सकते हैं, यानी कि टू वे वाल्व है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर भी इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व है और यहाँ पर भी ऑयल भरा रहता है, जैसा कि मैंने इस तरफ दिखानी। ये भी बहुत कम गाड़ियों में इस तरह के शॉकर्स का प्रयोग किया जाता है। आजकल की जो गाड़ियां हैं उनके अंदर टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर का प्रयोग किया जाता है, जिनको हम एरोप्लेन टाइप शॉक एब्जॉर्बर भी बोलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इनका प्रयोग एरोप्लेन के अंदर किया गया था। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये चेसिस आई बोलते हैं इसको, जो चेसिस के अंदर बंधी हुई होती है और ये है अपनी शॉकर की रोड बोलते हैं, शॉकर जिसको स्टर्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पर प्लंजर लगा होता है, और एक प्लंजर इधर भी इसके सामने लगा होता है जिसके अंदर वाल या सुराग होते हैं। इसके अंदर भी वाल या सुराग होते हैं और यहाँ पर रबड़ की इसके साथ प्लंजर भी बोल सकते हैं या पैकिंग दोनों तरफ लगी होती है और ये एक चैम्बर के अंदर काम करता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर भी यहाँ वाल होती है और ये आउटर ट्यूब होती है और यहाँ ये एक्सल के साथ बंधा होता है। यहाँ एक बोल्ट लगा करके एक्सल के साथ है, इसी तरह से इसमें एक बोल्ट लग के ये चेसिस के साथ है, इधर चेसिस और इधर एक्सल, जो कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। जैसे ही अब ये वाला हमारा एक्सल के साथ बंधा हुआ है, ये टायर के अंदर जैसे ही मूवमेंट होएगी तो यहाँ पर जो ऑयल हाउसिंग बोलते हैं इसको, ऑयल हाउसिंग चेम्बर, यहाँ ऑयल भरा हुआ होता है और इसका जो ऑयल है वो उसकी कंपोजिशन है। ये ट्रांसफार्मर ऑयल 60% एंड टर्बाइन ऑयल 40%, ये इनसे मिलकर बना होता है और N2 का भी, नाइट्रोजन गैस का भी इसके अंदर मिश्रण होता है। अब जैसे ही यहाँ पर अपवर्ड या डाउनवर्ड मोमेंट होएगी एज पर रोड शॉक्स, रोड टायर पे जैसे भी शॉक्स लगेगा, ब्रेकर से जंप करेगा तो ये पूरी बॉडी ऊपर जाने की कोशिश करेगी और ये शाफ्ट नीचे आने की कोशिश करेगी। तो इसके अंदर जो टर्बाइन ऑयल है या शॉकर का जो ऑयल है वो
ये इसको कंप्रेस करके ये इन वाल इसके अंदर से भी जो प्लंजर है यहाँ से भी इसको क्रॉस करने के बाद और यहाँ से इस ट्यूब के अंदर आ जाएगा। आउटर ट्यूब, इसको आउटर ट्यूब बोलते हैं। ये इनर ट्यूब है, ये आउटर ट्यूब है, और ये वाल 1 है या प्राइमरी वाल, ये सेकेंडरी वाल है। ठीक है जी। प्राइमरी वाल से यहाँ से प्रेस होकर के ऑयल और ये अपना आउटर ट्यूब के अंदर फिल हो जाएगा। और जब हमारा जो है टायर नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड की तरफ आएगा, तो जो ऑयल इस ट्यूब के अंदर भरा हुआ है वो यहाँ से जो आउटर ट्यूब है इसमें से जो ऑयल यहाँ पर आ गया था अपर चेम्बर में, इसको अपर चेम्बर, और ये लोअर चेम्बर से इस गैलरी के द्वारा यहाँ पर कैपिलरीज होती है, अपर चेम्बर में ऑयल आ जाता है। लेकिन जब टायर नीचे की तरफ आएगा और ये प्लंजर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाला ऑयल जो यहाँ इस चेम्बर में फिलअप हो गया था वो वापस से यहाँ होल्स के द्वारा या बॉल के द्वारा यहाँ पर वापस आ जाता है। और ये प्रोसेस अपवर्ड और डाउनवर्ड का ये चलता रहता है जब भी गाड़ी के अंदर जितने भी शॉक्स लगते हैं। तो आई थिंक शॉक एब्जर्वर आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कितने टाइप के हैं और ये कैसे काम करते हैं। और आइए अब हम जानने की कोशिश करें कि सर्विस के दौरान शॉक एब्जर्वर को हम कैसे चेक करते हैं, या शॉक एब्जर्वर में कोई फॉल्ट है या नहीं है, या फॉल्ट हमें टेक्नीशियन ने बताया कि हमारी गाड़ी का शॉकर ख़राब है या उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हम उसको कैसे जान पाएंगे। शॉकर का मेनली शॉकर जो है वो लीकेज की प्रॉब्लम में हम फॉल्टी मानते हैं। जब भी शॉकर में ऑयल निकल जाता है ऑयल शॉकर्स का, तो उसका परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है और गाड़ी के अंदर ज़्यादा वाइब्रेशंस या गाड़ी ज़्यादा उछलती हुई चलेगी या गाड़ी में नॉइज़ का हमें प्रॉब्लम आएगा। उस केस में हमें शॉक एब्जर्वर को रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि ये एक सील्ड यूनिट है, ये रिपेयरेबल भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ये रिप्लेस करना ही उचित होगा क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफाइड प्रेशर भी रखा जाता है और ऑयल की क्वांटिटी भी एक स्पेसिफाइड होनी चाहिए, जो हम उसको रिपेयरिंग के दौरान एग्जैक्ट उसको नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ जो भी मैंने शॉक एब्जर्वर के बारे में एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स, और नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्दी ही आपसे मिलने वाला हूँ।